आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं मोहम्मद तौफीक BTS न्यूज़ एंड TV चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। की विलादत की बरकतों के हुसूल के लिए इस जुलूस में शरीक हैं। उन्होंने आने के बाद न सिर्फ ये कि किसी ज़मीन या किसी मुल्क को आज़ाद किया हो, बल्कि इंसानी ज़मीन को आज़ाद किया, इंसानी फ़िक्र को आज़ाद किया। इंसान की वो पेशानी जो बेशुमार झूठे खुदाओं के सामने झुकी हुई थी, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में करोड़ों इंसानों की पेशानियों को पत्थरों की गुलामी से आज़ाद करके खुदा वाहिद के हुजूर झुकने का सलीका अता फरमाया। इसलिए ये आज़ादी सिर्फ और ये जश्न सिर्फ अहले ईमान के लिए नहीं, बल्कि दुनिया की तमाम कौमों को मिलाद नबी का जश्न मनाना चाहिए, क्योंकि इस दिन सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने के बाद दुनिया में बच्चों के हुकूक की हिफाजत की, औरतों के हुकूक की हिफाजत की, इंसानियत के हुकूक की हिफाजत की। वो पसमानदा तबक़ात जिन्हें कोई नज़र उठा के नहीं देखता था, सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस माहौल में आने के बाद इंसानों को उनकी अक़दार से वाबस्ता फरमाया। आपको मालूम होना चाहिए जिस ज़माने में सरकार इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, अरब की सरज़मीन पर अगर किसी ख़ानदान में बच्ची पैदा होती तो वही माँ बाप अपनी बच्ची को अपने हाथों से ज़मीन में दफन कर दिया करते थे। और हिंदुस्तान की ज़मीन पर अगर किसी का शौहर मर जाए तो एक औरत को बेवा होने के बाद उसके साथ चिता पे जलाया जाता था। इस तरीके से दुनिया के मुख्तलिफ गोशों में बच्चों और बच्चियों पर ज़्यादती की जाती रही। सरवर आलम सल्लल्लाहु मतलब क्या है? नए नए गम से ताल्लुक़ है, नए नए खुशी से ताल्लुक़ है। सिर्फ मुसलमानों के दरमियान इंतशार पैदा करना इनका मकसद है। दूसरी बात ये, गम उसका मनाया जाता है दुनिया से रुखसत हो जाए, जो मर जाए, जो फना हो जाए। लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं और सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। एक लम्हे के लिए वादा हक़ आया और उसके फौरी बाद अल्लाह ने नई जिंदगी और हर आन एक नई जिंदगी अता फरमा दी। इसलिए हमें गम मनाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद हुज़ूर अपने अज़वाज मुतहरात के शौहर भी थे। लेकिन आप तारीख उठा के देख लीजिए, शरीयत के कानून को पढ़ लीजिए कि हर बीवी शौहर के मरने के बाद इद्दत गुजारती है, मगर हमारे नबी की बीवियों के ऊपर अल्लाह ने कोई इद्दत नहीं रखी थी। शहीद की बीवी इद्दत गुजारती है, बड़े से बड़े आलिम की बीवी इद्दत गुजारेगी, मगर नबी की अज़वाज मुतहरात ने इद्दत नहीं